ओके जी, आज हमने शुरू करना है मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैप मेथड क्या होता है उसको समझते हैं। अच्छा यार, मैप मेथड में ये होता है कि जैसे ये हमारे पास एक एरे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी, इसको डबल आर कर लेते हैं। ठीक है, ये एरे है हमारे पास। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा है ना, पहला जो मेरा नंबर है, ये जो मतलब इसके एरे के अंदर जितने भी मेरे पास नंबर्स है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई होके मेरे पास एक नई एरे बन जाए। ठीक है, मतलब कि मेरा हर एक नंबर, फॉर एग्जांपल 1 जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 10 फिर 2 हो जाएगा 20 30 40 50, और ये एक नया एरे बना दे। इस तरह करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैप मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके एक और वेरिएबल ले लेंगे हम। अ, कोई भी वेरिएबल बी ले लेते हैं। इज इक्वल के बाद मैं करूंगा एरे डॉट मैप। ठीक है, एरे डॉट मैप करने के बाद राउंड ब्रेसेस लगा दूंगा। राउंड ब्रेसेस के अंदर हम एक वेरिएबल पास करेंगे जिस जिस नाम से हमने एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, क्योंकि इस मैप मेथड को रन करने के लिए हमें एक फंक्शन भी बनाना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन बनाएंगे हम टेस्ट नाम का फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर लेंगे। पैरामीटर हम पास कर लेते हैं यार जी नाम का, और यहाँ पे करेंगे रिटर्न। रिटर्न के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न के बाद हम करेंगे जी मल्टीप्लाई बाय 10। आप इसे 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब जो आप चाहते हो कि जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम कर देंगे बी को प्रिंट कर देंगे। अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या होगा कि ये हमारी जो एरे है, ठीक है, इसके अंदर हमने लगाया है डॉट मैप। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया हुआ है उस टेस्ट नाम का। अब होगा ये कि जब ये हमारा वैल्यू, ये जो हमारा मेथड जो है रन होगा, रन होने के बाद ये रिटर्न हो जाएगा किसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, टेस्ट के अंदर यानी कि इस टेस्ट के अंदर। अब इससे क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे बी के अंदर, और बी को हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब इसको सेव करके हम रन करते हैं जब, क्या हो गया, कौन सा एरर आ गया हमें अब, एरर फेल्ड रिसोर्स द सर्वर, ये तो फारिग है इसको। अनकैच एरर कैन नॉट एक्सेस द बी बिफोर विजुअलाइजेशन। अच्छा जी, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जी, यहाँ पे हमें B1 कर लेते हैं, यहाँ पे भी B1 कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम ज़रा चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद हम इसको दोबारा रन करेंगे सेव करके। ठीक है, रन करेंगे सेव करके, और अब चेक करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। अगर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5, ठीक है, और सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद ये देखिए 5 के साथ होगी। अच्छा, बी का यहाँ पे एरर आ रहा था, बी कहीं ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ, तो इसलिए ये एरर आ रहा था, तो इसलिए हमने उसका नाम चेंज किया, तो ये हमारा एरर जो है रिमूव हो गया। अब अगर हम इसको 20 के साथ करना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई, तो अभी क्या होगा कि हमारी हर एक वैल्यू जो है वो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हमें एक नई एरे मिल जाएगी इस शक्ल में। ठीक हो गया, तो ये था हमारा मैप मेथड। उसके बाद आगे हमने देखने हैं स्ट्रिंग के मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स हैं बहुत ज्यादा, उनको हम देखते हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट जी इज इक्वल दिस इज सुपर टेक्स्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग बना दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक लूंगा और वेरिएबल एच ले लेता हूँ, इज इक्वल करूंगा और यहाँ पे करूंगा जी डॉट लेंथ। ठीक है, जी डॉट लेंथ किया मैंने यहाँ पे। अब लेंथ करने के बाद मैं क्या करूंगा जी, सेमीकोलन लगाऊंगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा एज को। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, हमें लेंथ बता देगा। ठीक है, इसने लेंथ बता दी हमें 28। मतलब हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग है, उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो ये लेंथ हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब पहली इसको बोलते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये मेथड नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको मेथड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ओके, ये क्या हमारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद जी हमने मेथड देखने हैं अपने। अब यहाँ पे यार ये ना जरा अजीब लग रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चले कि हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है, यहाँ पे str। ठीक है, सेव किया तो ये लेंथ हमारी इस तरह आ गई। अब हम चाह रहे हैं कि अब हमने नया दूसरा शुरू करना है, टू लोअर केस। मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये सारे का सारा जो है ना, ये लोअर केस में हो जाए। यहाँ पे मैं राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा। अब जिसके आगे राउंड ब्रेसेस हो ना, वो मेथड होता है। जिसके आगे राउंड ब्रेसेस ना हो, वो हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा। यहाँ पे देखो टी हमारा कैपिटल है। ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, लोअर केस में हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू अपर केस, ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, अपर केस में हो जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट विद या एंड विद करते हैं। इससे पहले हम लिख लेते हैं इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स हमने चेक करना है कि फॉर एग्जांपल ये जो है इसके अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स कर देगा, अगर होगा तो ये हमें ट्रू कर देगा रिटर्न। यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर मैं इसका एस जो है वो कैपिटल कर देता हूँ, तो फिर हमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि एस वहां पे क्या है, स्मॉल है। तो इसलिए हमें एस स्मॉल ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ टी सी एच, ठीक है, और ई सी एच, सॉरी, ई सी एच लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू आ गया, क्योंकि ई सी एच जो है यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ टी ऐसे लिख देता हूँ, तो अब ये फॉल्स देगा हमें। ठीक है, तो ये इंक्लूड्स, इंक्लूड्स हमें चेक करना होता है कि ये वाली जो हमारा करेक्टर है या हमारा वर्ड है, ये इसमें है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर होगा तो वो ट्रू कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मेथड, जो नेक्स्ट आता है वो आता है जी स्टार्ट विद। ठीक है, स्टार्ट विद। अब यहाँ पे मैंने इज लिखा हुआ है, इज लिखता हूँ तो ये देखो वो कह रहा है फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज, सेव करता हूँ, तो अब देखो ट्रू कह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दिस से स्टार्ट है। अगर ये मैं टी कैपिटल कर स्मॉल कर देता हूँ लोअर केस में, तो अब ये कह रहा है फॉल्स है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है जी एंड्स विद। एंड्स विद हमारे पास है यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि एंड्स विद हो रहा है मेरा ओ एन एस, ठीक है, यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखो ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूरा लिख देता हूँ सॉल्यूशंस, सेव करता हूँ तो फिर भी ये ट्रू आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो फॉल्स आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे सिर्फ मैं एन एस लिख देता हूँ, तो फिर देखते हैं फिर क्या आता है, फिर भी फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ओ नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया, तो ये था एंड्स विद। उसके बाद हमारे पास आता है जी, उसके बाद हमारे पास आता है सर्च आता है। अच्छा, ये सर्च क्या करता है कि ये मतलब हमें वेरिएबल जो है ये सर्च करके देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सॉरी, करेक्टर जो है वो वेरिएबल जो सर्च करके देता है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ ई और सेव करता हूँ, तो अब ये इसका इंडेक्स भी बता देगा ई कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये इंडेक्स भी बता देगा इसका।
और वैसे भी ये बता देगा कि मतलब इसका इंडेक्स ही है। अगर मैं टी लिखता हूँ, टी हमारे पास एक टैग का आ रहा है और एक सोल्यूशन में आ रहा है, यहाँ पे टी लिखते हैं तो इसका देखते हैं इंडेक्स क्या आ रहा है, 14। ठीक है, ये सर्च करेगा हमारे करेक्टर को और उसका इंडेक्स हमें बताएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एस लिखता हूँ तो एस का ये 3 बता दिया। ठीक है, इसने मतलब ये वाला इसने बता दिया इंडेक्स नंबर 0 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे भी उसने 3 बता दिया। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी मैच। मैच में क्या होता है कि ये ग्लोबली जो है ना उसे सर्च करता है। यहाँ पे तो ये सीधा सीधा सर्च कर देता है ना, मैच में क्या करता है, ग्लोबली इसको सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल मैच करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैक स्लैश एस बैक स्लैश और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी। ठीक है, और अब इसको सेव करते हैं। तो अब देखो इसने बता दिया कि एस कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। सारे मतलब एस इसने निकाल के दे दिए, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कितने बताए, 1 2 3 4 5। मतलब कि ग्लोबली का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी इस नाम से करैक्टर पाए जाएंगे वो सारे के सारे हमें प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे अगर मैं ई लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब देखो ई हमारे पास 2 है यहाँ पे, तो ई इसने 2 बता दिए। और यहाँ पे ओ करता हूँ तो ओ हमारे पास कितने हैं, 2 है, वो कर दिया। अब यहाँ पे आई लिखते हैं तो आई हमारे पास जितने होंगे यहाँ पे हमें वो करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक हो गया। ये था हमारा मैच फंक्शन। उसके बाद है जी हमारे पास इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ उसी तरह ही है जिस तरह हमने मैथ के एरेज के मेथड में किया था। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इसने स्टार से सर्च करना है। ठीक है, सर्च करना है हमारे करैक्टर को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे इसको आई मिलेगा और ये हमें वहां पे बता देगा, मतलब आई कह रहा है वो इंडेक्स 2 पे है। ठीक है, यहाँ पे मैं ई करता हूँ, ई इसको जहाँ पे मिलेगा ये उसका इंडेक्स बता देगा हमें। ठीक हो गया। ये स्टार्ट से शुरू करता है। उसके बाद है लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो ये क्या करता है, ये स्टार्ट से शुरू करता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा ई, पहले ई का क्या आया था, 11 आया था। अब अगर मैं सेव करता हूँ तो अब देखो क्या आ रहा है, अब 15 आ रहा है, क्योंकि ये सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहा है। ये इस तरफ से स्टार्ट कर रहा है, ये एस को देखेगा, एस इसके लिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये इस तरह शुरू करेगा। ठीक है, इंडेक्स ऑफ के लिए ये 0 है, टी जो है और एच 1 है, ये इस तरह है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। उसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, अगला आता है वो है जी हमारे पास रिप्लेस। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है कि अगर हमने कोई चीज यहाँ पे चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है हमने चेंज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है टेक इन और टेक सोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक डॉट इन। ठीक है, टेक डॉट इन करता हूँ, सेव करता हूँ और इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो टेक डॉट इन रिप्लेस। एक मिनट यार, यहाँ पे टैग की जगह पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिखे हैं शायद, इसलिए सुपर टैग। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी आना चाहिए, आगे रहा तो ओके ओके ओके। अच्छा यार, रिप्लेस बेसिकली क्या करता है कि उसको रिप्लेस करता है। यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, हो नहीं रहा है। एक मिनट ठहरो, मैं जरा चेक करता हूँ। एरर भी कोई नहीं आ रहा। इसको यार देख लेंगे बाद में। ठीक है, ये पता नहीं इसका क्या हो रहा है। खैर, आज यहाँ तक ही हमने करना था। इंशाल्लाह बाकी जो है वो कल कल भी क्लास होगी इंशाल्लाह, और बाकी चीज़ें कल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है।